राधे राधे दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट होते हैं कि जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उस बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम अकाउंट रखते हैं। तो उस अकाउंट को हम किस नियम के आधार पर रखें, तो वो नियम जो है होते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की। हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल होते हैं, हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। उस स्टैंडर्ड के आधार पर हम जो है अकाउंटिंग को अपने जो भी हमारे पास लेखा होते हैं वो रखते हैं। इसमें इसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं तो और उसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रखने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट होता है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में ये माना जाता है कि जो बिजनेसमैन है और जो उसका बिजनेस है वो दोनों सेपरेट एंटिटी होते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन ने पैसा लगाया तो बिजनेस के लिए वो संपत्ति हो गई, ऐसा नहीं होता है। बिजनेसमैन जो भी पैसा लगा रहा है वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है और बिजनेसमैन के मांगने पर उसको वो उस पैसे को वापस करना पड़ता है, जो कि उसके लायबिलिटी साइड में शो होता है। तो इसमें हम ये मानते हैं कि बिजनेस और बिजनेस की एंटिटी जो है अलग अलग होती है। जब ऑनर को आवश्यकता होगी तो वो अपने जो बिजनेस का कैश और गुड्स रहेगा उसको ले सकता है, लेकिन ये बिजनेस का संपत्ति नहीं हो जाता है, इसका अलग है। लेकिन ये बहुत बेसिस अकाउंटिंग का है। अकाउंटिंग का ये बहुत बेसिस है क्योंकि इसी के आधार पर पूरा वो लेखा शास्त्र रुका हुआ है। तो अगला हम लोग देखते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट कौन सा है। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो भी अकाउंट रख रहे हैं हम उस अकाउंट में उसी ट्रांजैक्शंस का लेखा रखेंगे जो मनी में हम मेज़र कर सकें। जैसे इंडिया के हिसाब से ले तो हम इसमें उसी अकाउंट को, उसी ट्रांजैक्शन को अकाउंट में रखेंगे जो रुपीज़ में काउंट की जा सके। जो हम रुपीज़ में काउंट नहीं कर सकते हैं उसको इसमें नहीं लिखेंगे। तो ऐसी तरह अलग अलग कंट्री अलग अलग तरह होता है। तो क्या इसमें जो ये ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसी घटनाएं बिजनेस में घटती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे किसी भी एम्प्लॉय की सिंसियरिटी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी होती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी बिजनेस के लिए, लेकिन हम उसको बिजनेस के अकाउंट में नहीं लिखते हैं क्योंकि हम उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं। आप कभी किसी के ऑनेस्टी को बता सकते हैं कि ये 100 रुपये किलो ऑनेस्टी है? नहीं। इसीलिए हम उसकी ऑनेस्टी को अकाउंट में नहीं लिखते हैं। इसी को कहते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट होता है कि वो गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट। अब ये क्या बला है? ये ऐसी बला है कि जब हम बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हैं या जब बिजनेस को ओपन करते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमने इस बिजनेस को शुरू किया है, ये इंडेफिनिट टाइम तक चलता रहेगा। हम ये मान के थोड़ी शुरू करते हैं कि बहुत जल्दी ये खराब हो, बंद हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये सोच कर स्टार्ट करते हैं कि ये बहुत दिन तक बिजनेस चलने वाला है। तो इसी आधार पर हम जो भी असेट्स हैं हमारे बैलेंस शीट की, उनको दिखाने के लिए उसमें जो है हम डेप्रिसिएशन का प्रावधान करते हैं। इसमें हम ये मानते हैं कि ये बहुत दिन तक चलता रहेगा। तो अगर 1 लाख की मशीनरी लिए हैं तो उस पर 10 साल तक ये इसका लाइफ स्पैन मान के चलते हैं, तो फिर उस हिसाब से इसमें डेप्रिसिएशन काटते हैं और सारे खर्चों को हम इसमें लिखते हैं। तो हम ये मानते हैं कि ये काफ़ी एक बिजनेस जो शुरू होगा वो काफ़ी समय तक चलता रहेगा। तो और बैलेंस जो बचेगा वो असेट साइड में चला जाता है। तो अगला अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगला कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम इस कॉन्सेप्ट में ये मानते हैं कि हमारे जितने भी गोइंग कॉन्सर्न में हमने क्या देखा कि हम बिजनेस ओपन करेंगे वो बहुत दिनों तक चलेगा।
लेकिन क्या हम किसी बिजनेस के लाभ हानि को जानने के लिए उतने समय तक रुक सकते हैं? नहीं। हमको एक स्पेसिफाइड टाइम पर ये जानना ज़रूरी होता है कि हमने जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं उसमें साल के अंत में हमको कितना लाभ हुआ, हमको उससे कितनी हानि हो रही है, हमारी साल के अंत तक आर्थिक स्थिति साल भर में हमने उन्नति की है कि अवनति की है, ये जानने के लिए हम एक पीरियड डिसाइड कर लेते हैं। तो उसको अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहा जाता है। सामान्यतः जो है अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का रखा जाता है। ये 3 महीने 6 महीने का भी हो सकता है, लेकिन हम ज़्यादातर कॉन्सेप्ट 1 साल का ही रखते हैं। और धारणा प्रथा ये बनती चली जा रही है कि हम कोई भी अकाउंटिंग पीरियड रखेंगे, ज़्यादातर सारे संस्थाओं में 1 अप्रैल से अकाउंटिंग ईयर शुरू होगा और वो क्लोजिंग होगी 31 मार्च को। 31 मार्च के ही बैलेंस शीट हमको दिखते हैं किसी भी कंपनी में। तो हम साल के अंत में ये जानना चाहते हैं कि हमको लाभ हुआ है कि हानि हुई है। इसको कम ज़्यादा में भी रख सकते हैं, लेकिन एक ईयर ही हम ज़्यादा रखते हैं, फाइनेंशियल ईयर। कहीं कहीं ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी जाता है, लेकिन ज़्यादा मामले 1 अप्रैल से ही शुरू होते हैं।